वो रात 14 मार्च 2019, लखनऊ के गोमती नगर इलाका। रात के करीब 11 बज रहे थे जब प्रिया श्रीवास्तव, एक 31 साल की स्कूल टीचर, अपने घर की छत से गिर गई या गिराई गई। पड़ोसी ने आवाज सुनी, एक आहट, फिर खामोशी। जब तक एम्बुलेंस आई, प्रिया की सांसें बंद हो चुकी थीं। पुलिस ने पहले इसे हादसा करार दिया, लेकिन कुछ था जो बोल रहा था ये हादसा नहीं था। मैं खुद नहीं था वहां, लेकिन प्रिया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे डर लग रहा है। मैंने सोचा ये औरत ज्यादा सोच लेती है, काश मैंने सुना होता। राजीव, प्रिया का भाई, वो लड़की जो हर बार मुस्कुराती थी। प्रिया श्रीवास्तव, छोटी सी काफी आंखों वाली, बड़ी सी उम्मीदों वाली, लखनऊ के एक मिडिल क्लास घर में पाली बड़ी। उसके बाप की एक छोटी सी दुकान थी, माँ घर संभालती थी। प्रिया ने मेहनत से पढ़ाई की, बीएड किया और सिटी के एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर बन गई। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन खुशियों से भरी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी आकाश मेहरोत्रा से। आकाश एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे क्या जौरा है, लेकिन प्रिया के अंदर एक दर्द छुपा था जो वो कभी शेयर नहीं कर पाती थी। शादी के पहले साल से ही आकाश का मिजाज बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, फिर हाथ उठाना, फिर माफी मांगना, ये सिलसिला चल पड़ा। प्रिया ने अपनी माँ को एक बार खुशी से कहा था, माँ, घर टूट जाता है ना ऐसे में, मैं ठीक हूं। लेकिन ठीक नहीं थी। जब घर ही कैद खाना बन जाए, 2018 के आखिर तक प्रिया के साथियों ने देखा था कि वो बदल गई है। पहले जो लाफिंग और एनर्जेटिक रहती थी, वो अब खुद में सिमट गई थी। स्कूल में भी ज्यादा बात नहीं करती थी। एक कुलीग, सुनीता दीदी, ने एक दिन पूछा, प्रिया सब ठीक है? प्रिया ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। फरवरी 2019 में प्रिया ने एक कदम उठाया। उसने अपने भाई राजीव को कॉल किया और बोला कि वो आकाश से अलग होना चाहती है। राजीव ने हाँ कह दिया। फैमिली ने सपोर्ट किया। तलाक की तैयारी शुरू हुई। जब मैंने आकाश को डिवोर्स पेपर्स भेजे, वो 1 घंटे के बाद मेरे घर आ गया। मुझे देख के बोला, तू कहाँ जाएगी प्रिया? मुझसे कहीं नहीं बचेगी। प्रिया का डायरी एंट्री, 28 फरवरी 2019। ये डायरी बाद में पुलिस के हाथ लगी। यही बनात साक्षी बनी। लेकिन उस वक्त प्रिया ने ये एंट्री अपनी एक दोस्त नेहा को भी दिखाई थी। अगर कुछ हो जाए मुझे तो ये डायरी संभाल लेना। हादसा या साजिश? रात के करीब 10:30 बजे प्रिया ने नेहा को कॉल किया। नेहा ने बाद में पुलिस को बताया कि प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आकाश आया हुआ है, कह रहा है बस एक बार बात करना चाहता है। नेहा ने कहा, कॉल मत काटना, लाइन पर रहना। लेकिन थोड़ी देर में कॉल कट हो गई। 11 बजे पड़ोसी रमेश जी ने एक आहट सुनी, एक भारी खराश, फिर सन्नता। जब वो बाहर निकले तो प्रिया जमीन पर थी, छत से नीचे, खून, खामोशी। आकाश घर में ही था। उसने खुद एम्बुलेंस बुलाई। रोते हुए पुलिस को बोला, मैं अंदर था, मुझे कुछ नहीं पता कैसे हुआ। वो छत पर जाती थी अक्सर। पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया। एक डायरी, एक दोस्त, एक राज। राजीव ने माना नहीं। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगा। 1 हफ्ते के अंदर नेहा ने वो डायरी पुलिस को दे दी, प्रिया की अपनी हाथ से लिखी हुई। 3 महीने की एंट्रीज, धमकियां, डर। आकाश का नाम बार-बार। केस सीनियर इंस्पेक्टर कमला देवी को ट्रांसफर हुआ, एक अनुभवी और तीख नजर ऑफिसर जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में माहिर थी। उसने पहले काम किया। प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स। वो लास्ट कॉल नेहा से 10:34 PM की थी। आकाश का फोन रिकॉर्ड दिखाता था कि वो 10:28 PM पर प्रिया के घर पहुंचा था। छत की रेलिंग में खून के निशान थे, लेकिन वो प्रिया के हाथ के नहीं थे, एक और इंसान के थे। इंस्पेक्टर कमला देवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉरेंसिक टीम ने रेलिंग का बारीकी से मुआयना किया। स्ट्रगल के निशान, डीएनए टेस्ट। आकाश के नकल्स पर एक छोटी सी खरोच जो उस रात की थी। एक सीसीटीवी कैमरा कॉलोनी के गेट पर दिखाता था आकाश 10:22 PM पर अंदर गया
और 11:47 PM पर बाहर निकला, अकेला। एक पड़ोसी ने गवाही दी कि उसने 2 लोगों की तेज आवाजें सुनी थी, एक मर्द एक औरत, छत की तरफ से। फिर सिर्फ खामोशी। झूठ का पर्दा गिरा। 22 मार्च 2019। 3 दिनों की पूछताछ के बाद आकाश मेहरोत्रा को अरेस्ट किया गया। पहले वो डाइन करता रहा। मैं वहां था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और जब कोर्ट में डायरी पेश की गई, आकाश का वकील भी कुछ नहीं कर पाया। 1 साल बाद सेशन कोर्ट ने आकाश को कत्ले आमद का दोषी करार दिया। ऊपर से प्रिया के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी रिकॉर्ड था, एक केस जो प्रिया ने दर्ज किया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया था, डर की वजह से। आकाश को उम्र कैद की सजा मिली। हर खामोशी एक चीख है। इंडिया में हर घंटे में एक औरत घर के अंदर होने वाली हिंसा की शिकार होती है। प्रिया अकेली नहीं थी। हजारों प्रियाएं हैं जो रोज उठती हैं, मुस्कुराती हैं, स्कूल जाती हैं। प्रिया की डायरी ने उसकी जान नहीं बचाई, लेकिन उसने इंसाफ जरूर दिलवाया। और वो डायरी आज भी राजीव के पास है। एक यादगार नहीं, बल्कि एक ताकीद, एक इल्तिजा कि अगर कोई औरत तुमसे मदद मांगे, सुनना, सिर्फ सुनना। मैं चाहती थी कि मेरी आवाज कोई सुने, शायद अब सुने। आप ये स्टोरी देखें तो अपनी जिंदगी में एक प्रिया को ढूंढो और उसकी बात सुनो। प्रिया की डायरी का आखिरी सहफा।